जय श्री राम दोस्तों। कौशिक मैथोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज भगवान शिव और भगवान राम से संबंधित 4 प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। पहला है कि भगवान शिव अपने कंठ में राम नाम क्यों धारण किए हुए हैं। दूसरा प्रश्न है कि भगवान शिव को रा और मा अक्षर इतने अधिक प्रिय क्यों हैं। तीसरा प्रश्न है कि भगवान शिव को राख यानी भस्म और मसान यानी शमशान इतने अधिक प्रिय क्यों हैं। और चौथा प्रश्न है कि किस प्रकार भगवान शिव ने हलाहल विष को राम नाम के प्रभाव से अपने कंठ में धारण किया हुआ है। दोस्तों, आज मैं इन सभी चारों प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न है, भगवान शिव ने राम नाम कंठ में क्यों धारण किया है। आप सभी लोग जानते हैं कि त्रिलोक में यदि श्री राम का कोई सबसे बड़ा भक्त या उपासक है तो वो हैं भगवान शिव, जो राम नाम महामंत्र का निरंतर जाप करते रहते हैं। रामायण के सबसे प्राचीन आचार्य भगवान शिव ही हैं। उन्होंने रामचरित का वर्णन 100 करोड़ श्लोकों में किया। शिव जी ने देवता, दैत्य और मनुजों यानी ऋषि मुनियों में इन श्लोकों का समान बंटवारा किया, तो हर एक के हिस्से में 33 करोड़, फिर 33 लाख, फिर 33,000, फिर 333 श्लोक आए। एक श्लोक बचा। देवता, दैत्य और मनुष्य ये तीनों इस एक श्लोक के लिए लड़ने और झगड़ने लगे। यह श्लोक 32 अक्षर वाले अनुष्टुप छंद में था। शिवजी ने देवता, दैत्य और मनुष्यों प्रत्येक को 10-10 अक्षर दे दिए। 30 अक्षर बट गए और 2 अक्षर शेष रह गए। तब भगवान शिव ने देवता, दैत्य और मनुष्यों से कहा, मैं ये 2 अक्षर किसी को भी नहीं दूंगा, इन्हें मैं अपने कंठ में रखूंगा। और ये 2 अक्षर रा और मा अर्थात राम नाम हैं। यह राम नाम रूपी अमर मंत्र शिव जी के कंठ और जिह्वा के अग्रभाग में विराजमान हैं। अब अपने दूसरे प्रश्न के बारे में जानते हैं कि भगवान शिव को रा और मा अक्षर बहुत अधिक प्रिय क्यों हैं। ऐसा माना जाता है कि सती के नाम में र कार अथवा म कार नहीं है, इसलिए भगवान शिव ने सती का त्याग कर दिया। जब सती ने पर्वतराज हिमाचल के यहाँ जन्म लिया तब उनका नाम गिरजा पार्वती हो गया। इतने पर भी शिव जी मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं, ऐसा सोचकर पार्वती जी तपस्या करने लगीं। तब उन्होंने सूखे पत्ते भी खाना छोड़ दिया। तब उनका नाम अपर्णा हो गया। गिरजा और अपर्णा दोनों नामों में रकार आ गया तो भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बना लिया। इसी तरह शिवजी ने गंगा को स्वीकार नहीं किया, परंतु जब गंगा का नाम भागीरथी पड़ गया, इसमें भी रकार है, तब शिवजी ने उनको अपनी जटा में धारण कर लिया। इस प्रकार राम नाम में विशेष प्रेम के कारण भगवान शिव दिन रात राम नाम का जप करते रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। इसी कड़ी में तीसरा प्रश्न है कि भगवान शिव को राख और मसान क्यों अधिक प्रिय हैं। भगवान शिव को राख और मसान इसलिए प्रिय हैं क्योंकि राख में रा और मसान में मा अक्षर है, जिनको जोड़ देने से राम बन जाता है। और भगवान शिव का राम नाम पर बहुत स्नेह है। एक बार कुछ लोग एक मुर्दे को शमशान ले जा रहे थे और राम नाम सत्य है ऐसा बोल रहे थे। शिवजी ने राम नाम सुना तो वे भी उनके साथ चल दिए। जैसे पैसों की बात सुनकर लोभी आदमी उधर खिंचा जाता है, ऐसे ही राम नाम सुनकर भगवान शिव का मन भी
उन लोगों की ओर खिंच गया। अब लोगों ने मुर्दे को शमशान में ले जाके जला दिया और वहां से लौटने लगे। शिवजी ने विचार किया कि क्या बात है, अब कोई आदमी राम नाम नहीं ले रहा है। उनके मन में आया कि उस मुर्दे में ही कोई करामात थी, जिसके कारण ये सब लोग राम नाम ले रहे थे। अतः मुझे उसी के पास जाना चाहिए। शिवजी ने शमशान में जाकर देखा कि वह मुर्दा तो जलकर राख हो गया है। अतः शिवजी ने उस मुर्दे की राख अपने शरीर में लगा ली और वहीं मसान में रहने लगे। किसी कवि ने कहा है, बार बार करत रकार व मकार ध्वनि, पूर्ण है प्यार राम नाम पे महेश को। चौथा प्रश्न है दोस्तों, कंठ में राम नाम की शक्ति से भगवान शिव द्वारा हलाहल का पान किस प्रकार कर लिया गया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। जब देवताओं और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन किया गया तो सर्वप्रथम उससे हलाहल विष प्रकट हुआ, जिससे सारा संसार जलने लगा। देवता और असुर भी उस कालकूट विष की ज्वाला से दग्ध होने लगे। इस पर भगवान विष्णु ने भगवान शिव से कहा कि आप देवाधिदेव हैं और हम सभी के अग्रणी महादेव हैं, इसलिए समुद्र मंथन से उत्पन्न पहली वस्तु आपकी ही होती है। हम लोग सादर उसे आपको भेंट कर रहे हैं। भगवान शिव सोचने लगे कि यदि सृष्टि में मानव समुदाय में कहीं भी यह विष रहे तो प्राणी अशांत होकर जलने लगेगा। इसे सुरक्षित रखने की ऐसी जगह चाहिए कि यह किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन यदि हलाहल विष पेट में चला गया तो मृत्यु निश्चित है, और बाहर रह गया तो सारी सृष्टि भस्म हो जाएगी। इसलिए सबसे सुरक्षित स्थान तो वह मेरा ही कंठ प्रदेश है। भगवान विष्णु की प्रार्थना पर जब शिव जी उस महाविष का पान करने लगे तो शिवगणों ने हाहाकार करना प्रारंभ कर दिया। तब भगवान भूत भावन शिव ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, भगवान श्री राम का नाम संपूर्ण मंत्रों का बीज मूल है। वह मेरा जीवन है, मेरे सर्वांग में पूर्णतः प्रविष्ट हो चुका है। अतः अब हलाहल विष हो, प्रलय की अग्नि की ज्वाला हो या मृत्यु का मुख ही क्यों ना हो, मुझे इनका किंचित भय नहीं है। इस प्रकार राम नाम का आश्रय लेकर महाकाल ने महाविष को अपनी हथेली पर रखकर आचमन कर लिया, किंतु उसे मुंह में लेते ही भगवान शिव को अपने उदर में स्थित चराचर विश्व का ध्यान आया और वे सोचने लगे कि जिस विष की भयंकर ज्वालाओं को देवता लोग भी सहन नहीं कर सके, उसे मेरे उदरस्थ जीव कैसे सहन करेंगे। यह ध्यान आते ही भगवान शिव ने उस विष को अपने गले में ही रोक लिया, नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया, जो दूषण न होकर उनके लिए भूषण हो गया। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान शिव कंठ में राम नाम के प्रभाव से इतने हलाहल विष का पान कर गए, उसी के प्रभाव से ये सब संभव हुआ। तो प्रेम से बोलिए जय जय सिया राम।